अगर चिंता ओलंपिक गेम्स होती तो हम सब गोल्ड मेडलिस्ट होते। चलिए सीखते हैं डेल कार्नेगी से चिंता को धक्का देकर कैसे लाइफ को झक्कास बनाया जा सकता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी समरी वाली और आज हम सीखेंगे डेल कार्नेगी की धमाकेदार किताब हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग से वो फॉर्मूला जिससे चिंता को धूल चटाई जा सकती है। अगर आपकी लाइफ भी कभी खुशी कभी गम के इमोशनल सीन जैसी बन गई है, जहां हर मोड़ पे बस टेंशन मिलती है, तो ये समरी आपकी लाइफ की हीरोइन बनने वाली है। लेखक की पहली सोच, आज में जीना सीखो। डेल कार्नेगी सबसे पहले हमें समझाते हैं कि 90% टेंशन फ्यूचर की फालतू चिंता और बीते हुए कल की फिजूल सोच से आती है। यानी अभी जो हाथ में है उसे छोड़कर हम या तो गुजरे हुए जमाने में खोए रहते हैं या आने वाले भूत से डरते रहते हैं। अब सोचो, अगर 3 इडियट्स में रांचो भी हर टाइम सोचता रहता कि यार फ्यूचर में क्या होगा, तो क्या वो वायरस को हरा पाता? बिल्कुल नहीं। सीधा सूत्र है, लाइव इन डे टाइट कंपार्टमेंट्स। मतलब हर दिन को एक बंद डब्बे जैसा ट्रीट करो, ना बीते हुए कल को लेकर परेशान हो, ना आने वाले कल को लेकर टेंशन लो। बस आज के दिन को फुल फोकस के साथ जियो। लेखक की दूसरी सोच, चिंता को निपटाओ एक बिजनेसमैन स्टाइल में। अब जब टेंशन आती है तो भागने का नहीं, उससे डील करने का तरीका सीखना चाहिए। डेल कार्नेगी बताते हैं एक आसान सा 3 स्टेप फॉर्मूला। 1. तय करो कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। 2. मान लो कि वही हो जाएगा। 3. फिर शांति से कोशिश करो कि जो नुकसान हो सकता है उसे कैसे कम किया जाए। भाई ये बिल्कुल फिर हेरा फेरी वाली स्टाइल है। सबसे बुरी हालत सोचो भिखारी बनना, फिर एक्सेप्ट करो हाँ भिखारी है, फिर प्लान बनाओ पैसा कमाने का। चिंता का मुंह तोड़ने का असली तरीका है उसे आंखों में आंखें डालकर देखना, ना कि मुंह मोड़कर भागना। लेखक की तीसरी सोच, चिंता को चबाने वाली आदतें। अब कार्नेगी बताते हैं कि कुछ सुपरहिट आदतें होती हैं जो चिंता को आधे में ही खत्म कर देती हैं। व्यस्त रहो, खाली दिमाग शैतान का घर। भूल भुलैया का मंजुलिका भी खाली टाइम में डरावनी बन गई थी। फैसले जल्दी लो, एक बार सोचो, निर्णय लो और आगे बढ़ो, वरना सोचना भी चिंता का बाप बन जाता है। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो भाई, हर छोटी चीज पे रिएक्ट करोगे तो लाइफ शांति से जी ही नहीं पाओगे। अगर ये आदतें अपनाओगे तो टेंशन का भूत खुद ही डर के भाग जाएगा। लेखक की चौथी सोच, लाइफ के छोटे मोटे दर्दों से दोस्ती कर लो। अब ये तो तय है कि लाइफ में कभी ना कभी धक्का तो लगेगा ही। डेल कार्नेगी कहते हैं कि चोट, दुख, फेलियर इनसे डरने का नहीं, इन्हें अपनाने का तरीका सीखो। जैसे चक द इंडिया में शाहरुख खान ने हार से सबक लिया और वापसी की, वैसे ही हर सेटबैक को कमबैक में बदलना है। एक छोटा सा मंत्र याद रखो, पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। मतलब चोट लगेगी लेकिन उसमें पड़े रहना तुम्हारे हाथ में है या नहीं। अगर अब तक ये समरी आपको टेंशन भगाने वाली लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का चमत्कारी बटन दबाएं। और कमेंट में बताएं आपने आखिरी बार कब बेवजह की चिंता को हंसी में बदल दिया था। लेखक की पांचवी सोच, दूसरों की बातों को दिल पर ना लो। अब कार्नेगी एक बहुत सीधा लेकिन लाइफ सेविंग फॉर्मूला देते हैं, दूसरों की राय आपके माइंड का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। सोचिए, अगर लगान का भुवन सब गांव वालों के तानों में आ जाता तो क्या अंग्रेजों को पटखनी दे पाता? नहीं ना। लोग क्या कहते हैं इस पर कम ध्यान दो, खुद से पूछो क्या मैं अपने लिए ठीक कर रहा हूँ। बस वही काफी है, वरना भाई हर रुकावट पर रोते रहोगे तो लाइफ में ना तो लगान जीतोगे ना जिंदगी। लेखक की छठी सोच, खुद को अहमियत देना सीखो। अब कार्नेगी कहते हैं कि चिंता तब बढ़ती है जब हम खुद को कम आंकते हैं। मतलब अपने आप को गली बॉय के मुराद जैसा समझो, अपना टाइम आएगा। अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करो, खुद पर विश्वास रखो। जब अपने आप से प्यार करोगे तो टेंशन का घेरा अपने आप टूटने लगेगा। लेखक की सातवीं सोच, गुस्सा, आलोचना और चिंता तीनों का एक ही इलाज। तीनों का इलाज है फॉरगिव एंड मूव ऑन। याद रखो, कबीर सिंह वाला गुस्सा अगर लंबे समय तक माइंड में रखोगी तो उसका वेट खुद तुमको उठाना पड़ेगा। माफ करो, भूलो और आगे बढ़ो। माफ करना कोई दूसरे के लिए नहीं, खुद की शांति के लिए जरूरी है। लेखक की आठवीं सोच, नींद को हल्के में मत लो। कार्नेगी बड़ी सीरियसली कहते हैं, अगर अच्छी नींद नहीं ले रहे तो चिंता से बचना नामुमकिन है। सोचिए, अगर शोले में जय और वीर पूरी रात जागते रहते तो गब्बर को कैसे हराते। इसलिए भाई, रात को नेटफ्लिक्स या इंस्टा स्क्रॉलिंग छोड़ो और दिल से 7-8 घंटे की नींद लो। नींद इक्वल्स एनर्जी जोड़ पॉजिटिव माइंड जोड़ लो टेंशन लाइफ। लेखक की नौवीं सोच, सर्विस माइंडसेट अपनाओ।
कार्नेगी बताते हैं कि जब आप दूसरों की मदद करते हो तो अपनी चिंता भूल जाते हो। जैसे मुन्ना भाई का जादू की चप्पी सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी ठीक करती थी। थोड़ा वक्त दूसरों को खुश करने में लगाओ, चाहे छोटा सा काम हो, लेकिन दिल से करो। चिंता अपने आप पीछे हट जाएगी। अंतिम संदेश, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग हमें सिखाती है कि लाइफ में चिंता को बसने नहीं देना है, उसे चैलेंज करना है। हर पल का मजा लो, खुश रहो और खुद से प्यार करो, क्योंकि जब तुम टेंशन छोड़ते हो तब लाइफ तुम्हें गले लगाती है। तो दोस्तों, फॉर्मूला याद रखो, लाइफ टुडे, लाफ ऑलवेज और वरी को गोली मारो। अगर समरी अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक करो, शेयर करो और डिस्क्रिप्शन में किताब का लिंक देखकर पूरी किताब भी पढ़ डालो। अलविदा दोस्तों, अगले समरी में मिलते हैं। तब तक चिंता को बाय बाय और लाइफ को हाई फाइव।